नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे जाफरुलुकास्ट टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो उसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करें जाफरुलुकास्ट टेबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। जाफरुलुकास्ट टीडी, जाफरुलुकास्ट MT 20 टेबलेट, ये कुछ ऐसे अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है आपको। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जाफरुलुकास्ट जो टेबलेट है दोस्तों, ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। और मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, इसके सॉल्ट जो कंटेन, जो इसमें दवा डाली गई है, जो इसका जेनेरिक नाम है वो है जाफरुलुकास्ट। जैसे कि आप इस पे डिस्प्ले पे लिखा हुआ देख रहे हैं, जाफरुलुकास्ट इसका सॉल्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये कितनी मिलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाती है। ये आपको 10 मिलीग्राम में, 20 मिलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाती है जाफरुलुकास्ट। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जाफरुलुकास्ट के इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, किस बीमारी में लिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसके यूज जो लिए जाते हैं वो दमे में इसके यूज लिए जाते हैं। जो अस्थमा की बीमारी होती है उसमें ही इसके यूज सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। चाहे वो दमे में जैसे खांसी हो या बार बार खांसी आती हो, या मान लीजिए दमा की शिकायत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, उस कंडीशन में अस्थमा में इसमें यूज लिए जाते हैं। नमूनिया में भी इसके कुछ डॉक्टर यूज लेते हैं, लेकिन अदरवाइज इसका सबसे ज्यादा दमे में और अस्थमा में इसका यूज लिया जाता है जाफरुलुकास्ट का। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। इसके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे आपको नोजिया, वोमिटिंग, सिर दर्द होना, उबकाई आना, चक्कर आना, नींद आना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना, चिंता होना, या दोस्तों पैरों में दर्द होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जाफरुलुकास्ट टेबलेट की जो डोजेज होती है, डोजेज दोस्तों इसकी सामान्य, इसकी दिन में इसे 2 टाइम लेना होता है, सुबह शाम इसे करके आप ले सकते हैं। अदरवाइज कम परेशानी होने पे इसे दिन में 1 टाइम भी दिया जाता है। अदरवाइज अगर ज्यादा परेशानी है तो इसे दिन में 2 टाइम देते हैं। कुछ दवाई की कॉम्बिनेशन के साथ में भी ये दी जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों में इसकी डोज डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और बड़ों में 18 से ऊपर के जो होते हैं वो 10 मिलीग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। ज्यादा परेशानी होने पे डॉक्टर कुछ आपकी डोज बढ़ा भी सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो जाफरुलुकास्ट जो टेबलेट है, अब इसकी जो कुछ सावधानियां होती है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो सावधानियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए गर्भवती महिला, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, स्तनपान करने वाली महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले, गुर्दे वालों के लिए, ये किडनी वाले जो होते हैं उनके लिए सेफ होता है, उन पर ज्यादा साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलता। या दोस्तों जो जिगर वाले होते हैं, लीवर वाले, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, क्योंकि लीवर पे इसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। और दिल पे जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए सेफ होता है, वो बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। उसके साथ में अल्कोहल का यूज आप बिल्कुल ना करें। खाना खाने के बाद में आपको ये टेबलेट लेनी होती है जाफरुलुकास्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसे आप कार चलाते में या आप किसी मशीन पे काम करते हैं तो आप इसे लेने के 1 घंटे बाद में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ी नींद आने की शिकायत हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लत नहीं पड़ती इस टेबलेट की, और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 3 से 4 दिन तक का होता है, इससे ज़्यादा ना लें आप। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये जाफरुलुकास्ट टेबलेट ले रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी बीमारी अगर किसी पेशेंट को अगर दोस्तों है तो वो इस टेबलेट का यूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों जिससे लीवर रोग हो या एलर्जी हो कोई, तो वो इस टेबलेट का यूज़ ना करें। क्योंकि दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों जो ग्रुप से बिलोंग करती है, ये एंटागोनिस्ट ग्रुप से दवाओं की श्रेणी में आती है। तो इसे इन बीमारियों में इसे न ले, अपने डॉक्टर की सलाह से इसको यूज करें। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो मैंने जैसे आपको दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो जाफरुलुकास्ट जो ये टेबलेट होती है दोस्तों, ये अलग अलग ब्रांड नेम से तो आपको मिल ही जाती है। और इसके जो यूजेज जो डॉक्टर लेते हैं, तो दोस्तों इसके यूजेज जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको अस्थमा की बीमारी हो जाती है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स से रिलेटिव बीमारी होती है, खड़खड़ करके सांस लेता है, फेफड़ों से आवाज आती है, उस कंडीशन में इसका यूज डॉक्टर लेते हैं। और कुछ डॉक्टर जो अदर होते हैं नमूनिया में भी इसका यूज लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका यूज लिया जाता है जाफरुलुकास्ट टेबलेट का, क्योंकि मोन्टोला कास्ट भी आती है इसके साथ में टेबलेट इसी सॉल्ट में, तो ये जिससे नीचा सॉल्ट माना जाता है, तो इसका दमे में ही इसका यूज लिया जाता है, जिसमें सांस लेने में शिकायत होती है और बार बार खांसी आती है, छींके आती है, उस कंडीशन में आंखों से पानी आता है, तो उस कंडीशन में इसका जाफरुलुकास्ट का इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो जाफरुलुकास्ट जो टेबलेट है डॉक्टर के पर्चे पे मिलती है, और आपका अगर इसके जाफरुलुकास्ट टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए